डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि इन 44 दिनों में पूरी दुनिया में होने वाले जो भी वाक़यात हैं बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत ज़्यादा जंगें छिड़ी हुई हैं, टेरिफ्स के इश्यूज़ हैं, तनाज़ात हैं मुख्तलिफ, बाकी कुछ, लेकिन ये जो तारीख़ इन्होंने तीनों रहनुमाओं के दरमियान तय हुई है, ज़ाहिर सफ़ारती हल्के भी जानते हैं, तो उससे पहले पहले बहुत सारे मामलात को तय करना है। और ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे कोई बदमज़गी ऐसी ना हो जिसके ऊपर कोई इख्तलाफात हों किसी भी किस्म के, प्रीमियर शी जिनपिंग और चाइना एक ध्यान में रखें, चाइना इस तमाम ट्रम्प 1 ट्रम्प 2 टेन्योर में चाइना एक बहुत मजबूत पावर के साथ दुनिया में उभरा है। और चाहे वो रिसर्च पेपर्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम्स हो, मतलब चाइना जो है वो बहुत आगे। और किसी किस्म ये टैरिफ वैरिफ की बातें तो चाइना ने इस पर ना ध्यान दिया, ना उसको सीरियस लिया, और चाइना जो है वो फातेह बन के इस तमाम एक बड़ी विक्ट्री के साथ चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है इस तमाम ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर और फलाना डिमा। और इस हफ्ते जो है वो यूरोप के साथ भी यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं वो भी जो चाइना का विज़िट कर रही हैं, वॉन देन लैन जो है, और वहाँ पर EU चाइना समिट हो रही है और 25वीं समिट है। और काफ़ी अहम उसमें जो लोग हैं वो यूरोप से जा रहे हैं चाइना बात करने। और चाइना ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स रोकें या कोई ऐसी बात करें। तो अब आप देखें कि उधर से प्रेसिडेंट, अब स्ट्रेटजी देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो का बुरकस निकाल दिया और चाइना जो है वो EU के ऊपर जाके मनापट्टी कर रहा है उनकी। और कैसा ज़बरदस्त अलायंस बना, आप देखें ना कितना बड़ा अलायंस बना, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया के तो बाकायदा ट्रूप्स पहुँचे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट यानी ट्रूप्स पहुँचे, और यूरोप ने भी अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उनको अमेरिका ने धक्का दिया, कुछ उनकी लीडरशिप की गलतियाँ। मतलब मैं इसमें बिल्कुल इस वक्त यूरोप की जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी क्राइसिस, तो वो कोई निकल गया, सरकोजी निकल गए जनाब एक मेडल लेके, तो उधर से वो राफेल का सौदा किकबैक्स में ले गए, इधर मोदी अदानी ग्रुप फंसा हुआ है वो, मतलब है कि वो। लेकिन अब जो नई लीडरशिप आ रही है ना, मैं उसको जो यंग लीडरशिप आ रही है वहाँ पे, वो उनको आप राइट विंग कहें जो भी कहें, लेकिन वो आप देखें ना, मतलब हम पाकिस्तान में या यहाँ हम पाकिस्तान में नहीं कहते कि हमारे रेफ्यूजीज आ गए लोग दूसरे, लेकिन हम कहते हैं रेफ्यूजीज भाई किसी का मोहल्ला और वहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर 5 आदमी रहते हैं और आके 50 लोग अपने कल्चर के साथ आ जाएं और घर के सामने बैठ जाएं आके और कहेंगे दूसरे मुल्क से आए भाई हम तो यहाँ रहेंगे, तो एक अजीब सी सूरत हाल होगी ना। तो रेफ्यूजीज को इतना, जिस तरह लोगों ने यूरोप का किया, लेकिन वो जंगें भी यूरोप ने छेड़ी और अमेरिका ने छेड़ी, तो या तो वो छेड़ते हैं ना जंगें, फिर जंगें छिड़ी तो फिर सीरियन एक पार्टी के साथ हैं, उनको लेकर आएंगे, तो अफगान जो है उनको लेकर आएंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, आखिर में जाके वो मामला जो सारे वो दूसरी गवर्नमेंट आई तो पॉलिसियाँ चेंज होगी। तो इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूरोप की भी चाइना के साथ समिट होने जा रही है इस हफ्ते, और दूसरी जो समिट जो जुम्मे को होने जा रही है वो ईरान की होने जा रही है, बातचीत यूरोप के 3 मुल्कों के साथ, यानी जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया। ये 2015 की न्यूक्लियर डील से अमेरिका तो निकल गया था, ओबामा ने साइन किया था, अमेरिका निकल गया था बीच में ट्रम्प दौर में, लेकिन ये मुल्क रहे थे। और सेंक्शंस वगैरह लगाने की बात की तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता सेंक्शंस का, और हम तो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन सेंक्शंस वगैरह की बातों को आप साइड पे रखें। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इसमें अब उनकी पूरी कोशिश है, वो किसी भी वक्त जो है ये उन्होंने अनाउंस करना है ये गज़ा सीज़ फायर, और इससे पहले अब वो नेतन्याहू बीमार है और ये है, और वो सीरिया के अंदर वो एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर अरब ममालिक, तुर्किया, ये सारे, ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे अगले चंद दिनों में, ठीक है, ये भी तवक्को है। पाकिस्तान ने, मैंने कहा एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो कि ब्लॉक बिल्कुल एक ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। बस दुख इस बात का है कि जो सफारती माह, फिर दो जुमला दोहरा रहा हूँ, जो सफारती महाज पे और अस्करी महाज पे, और सफारती और अस्करी अब अलग अलग नहीं है, ये जहन में रखें, ये सारे सफारती महाज, तिजारती महाज, अस्करी महाज, ये सारे आपस में
मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है ना, कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी टेरिफ्स के हवाले से हो रही है, कहीं जो है वो डिफेंस के हवाले से हो रही है, कहीं वो डिफेंस और डिप्लोमेसी आपस में मिली हुई है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक आते हैं आपके। तो पाकिस्तान तो आप देखें ना, अफ्रीका की जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान एक्टिवली अब इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ये है कि ये जो आपका अंदर का स्यापा है ना, जो कि माशी दहशत गर्दों को पकड़े बगैर जब तक आप इनको पकड़ के और इनको प्रॉपर वो सजाएं नहीं देंगे जो कि आप प्रॉपर ब्लैक टेररिस्ट के लिए आपने रखी हुई हैं, या नहीं बल्कि उससे पहले तो पैसा निकलवाएं ना, फिर बाद में जो भी करना है करें, पहले पैसा निकलवाएं। ब्लैक सजा के चक्कर में पैसा निकल जाए, पैसे निकलवाएं इन लोगों से। अच्छा, अब इसमें जो है अच्छा, अमेरिकन इसको फ्लाइंग टाइगर्स को ना, ये बहुत अरसे तक ये LA टाइम्स मेरे सामने पड़ा है, ये 12th अगर हम दिखा सकें तो ये बड़ी वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री है, और बड़ा इसमें ये LA टाइम्स में उन्होंने फिर ये क्लासिफाई कर दिए थे कि एक्टिव ड्यूटी, पहले वो कहते थे कि नहीं एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स ये नहीं है, ये जो हैं ये सारे जो हैं ये वॉलंटियर्स हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ये एडमिशन हुआ, वहाँ पे पेपर सामने आए कि नहीं, ये जो है ये फ्लाइंग टाइगर्स जो हैं ये जिन्होंने जापान, क्योंकि जापान उनका इत्यादी बन गया था 91 में, हालात ही दूसरे थे, जापान इत्यादी, जापान अभी कहना कि भाई ये अरे जापानीज़ को पता होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये पेपर्स फिर आए, उन्होंने एडमिट किया कि भाई ये जो है ये ऑफिशियल हमारे लोग थे जो वहाँ पे, इससे पहले बात हो रही थी कि नहीं वो मतलब ऐसे खुद ही अपने तौर पे वहाँ गए हुए थे। फिर गुफअप हो गया ये पूरा प्लान जो था ना, कंबोडिया में, वियतनाम में, तो एनीवे। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक जो है ना वो सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, और उन्होंने कहा नोबडी इज़ अबव द लॉ, और नीचे उन्होंने एक AI जनरेटेड फुटेज जो है वो उसके नीचे डाल दी है। वो AI जनरेटेड फुटेज में वो जो प्रेसिडेंट AI जनरेटेड फुटेज है, मगर उसमें प्रेसिडेंट ओबामा साथ बैठे हुए हैं ट्रंप के, और साथ बैठे हैं, और पुलिस आके पकड़ती है, और पुलिस पकड़ के ओबामा को उठाती है। AI जनरेटेड फुटेज है। अच्छा, ये ट्रंप हंस रहे हैं, ओबामा को पुलिस उठाती है, पकड़ती है, हथकड़ियाँ लगाती है। ये 45 मिनट का एक क्लिप है, इसको उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाला है। ट्रंप हंस रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे कोई बात नहीं, देख रहे हैं नीचे उसको हंस रहे हैं, और वो जनाब फिर ओबामा को ले जाती है, और फिर उसके बाद जेल में ओबामा बैठे हुए नजर आते हैं ये ऑरेंज ड्रेस में। तो AI जनरेटेड फुटेज उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाल दी, और उस पर इनका जो मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो है कि नो वन इज अबव द लॉ। अच्छा, ये अब क्यों इन्होंने देखे ना, ये प्रेसिडेंट क्यों डाली, प्रेसिडेंट के सोशल ट्रूथ पे ये से मैंने उठाया, नो वन इज अबव द लॉ। अच्छा, इसमें अब बात ये सारी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चूंकि तुलसी जो गैबर्ड ने वो कहा कि रशिया गेट, उधर से एप्स्टीन फाइल का फड्डा, अंदरूनी फड्डा पड़ा हुआ है ना, और प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है कि ये एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आए सामने, ये करें, वो सारा करें। आपने ये देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जब एक अक्सर जगह डांस करते हैं, ये जो डांस करते हैं उनके पीछे एक ख़ास म्यूज़िक चल रहा होता है, और वो जो म्यूज़िक है वो एक विलेज ग्रुप, एक बैंड था 80s में, विलेज ग्रुप, तो उनका एक बड़ा मशहूर गाना था YMCA, वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन से करके वो YMCA, वो बड़ा एक वो चार्ट्स पे भी रहा, बड़ा एक पॉपुलर सॉन्ग है 80s का। तो वो जो YMCA है ना, YMCA विलेज ग्रुप बैंड का गाना, उसके ऊपर वो करते हैं डांस। वो जब भी डांस कर रहे होते हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उनकी मूवमेंट से खास होती हैं। अच्छा, ये YMCA का जो गाना है ना, ये इसका एक और भी एक पहलू है, ये गेज में, और ये खास एक तबका है उसमें बड़ा ये पॉपुलर है, लेकिन उस वक्त ये बहरहाल एनीवे, मकसद सिर्फ ये कहने का कि इस गाने के में जो है ना वो फिर इसके डांस की एक मूवमेंट्स बनी कि जी इसमें हाथ ऐसे होंगे, एल्बोज के ऊपर होंगे, Y का ये मतलब है, A का ये मतलब है, इशारों, तो उसको जो प्रेसिडेंट ट्रंप जब डांस करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में वो YMCA एक ही गाना चलता है हमेशा। अगर आप YMCA को सुने ना, तो YMCA ही चल रहा होता है, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप उसी पर ही डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यंग मैन क्रिश्चियन एसो, लेकिन साथ ही वो जाहिर है वो गेज वेज को तो बिल्कुल फारिग कर दिया है, तो बिल्कुल वो तो उनको तो ख़त्म कर दिया। तो वो जो क्रिश्चियन है ना, यंग मैन क्रिश्चियन, उसको वो अटैक करते हैं एक्चुअली, वो मेगा बेस को।
अच्छा, अब उसमें यह है कि उसमें वो जनाब उन्होंने वो ओबामा की वो तस्वीर डाल दी। उनके दिमाग में ये भी है कि इसको तो छोड़ना नहीं है मैंने, ये और ये रशिया गेट और ये पूरे जो इल्ज़ाम लगे आगे पीछे। अब देखना ये है कि ये एप्स्टीन फाइल जो हैं ये जाहिर है कि उसमें वो मेरे ख्याल से पब्लिक कर देंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प कर देंगे पब्लिक, वो उसमें कोई उनका इशू नहीं है। उन्होंने मतलब है कि अब वो ट्रम्प का नाम अगर था उसमें, पार्टी में वो जाते थे तो जाते थे, मतलब इसमें तो कोई ठगी जो भी बात नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर कहीं पैसा दिया हुआ है या और कोई मामलात हैं या वो जो पीडोफाइल्स का मामला है, बाकी कोई सेंसिटिव चीज़ें आती हैं तो अलग बात है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये 44 दिन आम हो जाए। अच्छा, जो ईरान है उसकी टॉक्स तुर्किया में हो रही हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले, बल्कि कल मेरा ख्याल है कल, हाँ कल ईरान जो है, कल या परसों ईरान बराह रास्त 2 मुल्कों से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहा है अपनी, यानी न्यूक्लियर टॉक शुरू कर रहा है ईयू से करने से पहले बराह रास्त 2 मुल्कों के साथ, और तेहरान में हो रही है, और वो हो रही है चाइना और रशिया की। चाइना और रशिया का डेलीगेशन तेहरान में कल मुलाकात कर रहा है उनके न्यूक्लियर ईयू की न्यूक्लियर टॉक से पहले। चाइना और रशिया ईरान के साथ कल टॉक्स हो रही हैं कि भाई कहाँ तक सैंक्शंस लगेंगी, कहाँ तक नहीं लगेंगी। उधर सीरिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ये सारे मुल्क जो हैं, ये जो इसराइल की कोशिश थी कि सिविल वॉर करवाएंगे इसराइल में, उसमें फेल हो गए। और बिल्कुल खामोशी है पिछले 24 घंटों से, 24 घंटे या उससे ज़्यादा लगा लें, यहाँ पे जहाँ पे बदवन थे और दुरूस के दरमियान आपस में लड़ाई हो रही थी। तो बिल्कुल कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जो इसराइल से आए हुए थे, उनको निकाल के पैर फेंका जा रहा है। जो मैंने बात आपसे पहले की थी कि ये देखें, जो 11th है ना, इसराइल नेशनल की स्टोरीज, ये एक आगाज़ हुआ है कि 2 इसराइलीस को बेल्जियम में जो उनके फौजी गए उनको गिरफ्तार कर लिया वॉर क्राइम्स में। 11 स्लाइड कोट कर रहा हूँ। वॉर क्राइम्स में मुलव्विस बेल्जियम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये देखें, यहाँ से सिलसिला ये शुरू हो रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जिस दिन इन्होंने ये किया ना, अब देखें आज ने दोबारा खबर लगाई है, हमास एक्सपेक्टेड टू एग्री टू, वो तो एग्री कर चुके हैं, ये 18th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। बस वो किसी भी वक्त, अब किस दिन कैसे क्या उसका तरीकाकार होगा, 10 हॉस्टेजेस और कैदियों के ऊपर भी वो मान गए, उनके नाम भी सारे एक्सचेंज हो गए। लेकिन ये जो वॉर क्राइम्स है ना, जो मैं बात हमेशा करता रहा हूँ कि इनको छोड़ना जो है ना, वो ये जेरूशलम पोस्ट 17th, 2 IDF सोल्जर्स अरेस्टेड इन बेल्जियम इन्वेस्टिगेटेड फॉर वॉर क्राइम एक्विजिशन। देखिए ना, इसका मतलब ये है कि ये जिस दिन ये आया ना बस के नीचे, ये जैसे ही सीज फायर बस होने दें, शुरू होने दें, ये वॉर क्राइम में इनके बहुत से लोग फारिग होंगे। आज की दुनिया में नेतन्याहू जो यूरोप का स्टांस है, और ट्रंप भी इसमें बड़ी क्लैरिटी ट्रंप पे आ जाएगी, ये बस कुछ और मामला, तो ये जाहिर है पेचीदा मामला हैं, पेचीदा सूरत हाल है। दूसरी स्टेट कैसे बनेगी, उसकी रिकग्निशन, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं इसराइल के साथ, ये इसराइल में शायद गवर्नमेंट गिर जाए। ये यहाँ पे मोदी जी के मामला नहीं हो रहे। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही, मैं इस पर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाह रही। इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस है 38th, टैरिफ अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज, US team to visit India in mid-August, well after August first hard deadline। यानी जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी, टैरिफ लग जाएंगे, तो उसके बाद एक टीम आएगी। मतलब डेड एंड पे खड़े हुए, क्या हुआ भाई? मतलब मुझे बिल्कुल ये जो है ना, और बिजनेस टुडे 39th, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं, ये इंडिया US टू रिज्यूम ट्रेड टॉक्स इन लेट अगस्त, नो टैरिफ डिसीजन येट। मतलब क्या हो गया? तो देखिए ना, मतलब ये तो बिल्कुल अजीब सी जगह इन्होंने मोदी सरकार ने जाके खड़ा कर दिया ना भारत। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, चाइना स्टार्ट बिल्डिंग 167 बिलियन मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा एमिड चाइनाज वाटर बॉम्ब कंसर्न। वही चाइना ने अभी नहीं प्लान, वो कब से प्लान कर रहे हैं इसका, वो उनका पानी उनके हैं, वो कब से इसका प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना, हमने भी मुतबादल बनाए हुए थे तरीके, ब्रह्मपुत्रा पे यूँ करें, मतलब ये एक ऐसी थ्योरियाँ लेकर आ जाते हैं। एक होता है रियलिस्टिकली आप अपने लोगों से झूठ बोल के उनको ना धकेलें उसमें, मतलब है कि गलत गुमराह कुन बातें करके
आप लोगों से बताएं कि भाई इस जंग में क्या हुआ, आप लोगों को एक बताएं कि सफारतकारी कहाँ खड़ी है, ठीक है। और मतलब एक बड़ा कंसर्न है ना कि भाई आपके जहाज़ गिरे, आप बताएं आपके जहाज़ गिरे। चाइना के साथ आप किस क्वाड किधर गया, वो आईमैक किधर गया, वो इसराइल किधर गया, वो आपको ईरान के साथ कोई नॉर्थ साउथ बना रहे थे उस वो किधर गया फिर। तो मतलब है कि ये जो है ना, ये एक हम तो उस बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ये मिडिल पार्ट जो मुसलमान मुल्क भी हैं और नॉन मुस्लिम मुल्क भी हैं सारे, उनके साथ पाकिस्तान एक अपना मामला आगे लेके चल रहा है। लेकिन ये है कि ये जो बात है ना कि अब ये क्वाड का क्या बनेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे तो वो तो ट्रंप तो जा रहे हैं, पुतिन और ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है और ये फातहीन है। तो अब ये है कि यानी फातहीन वो, यानी आप देखें ना कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये पता होगा कि यहाँ पे पुतिन और ट्रंप आ रहे हैं, तो सोचें इस साल की विक्ट्री परेड कैसी होगी चाइना में। मतलब पूरी दुनिया दिखा रही होगी उसको बैठ के, बल्कि मेरे ख्याल से वो जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भी देख रहे होंगे बैठ के सारे। तो बात ये है कि ये अब इस पूरी पिक्चर में गज़ा सीज़ फायर इस हफ्ते होनी है, उसका ऐलान होना है। उससे पहले ये शहादतें आज भी हुई हैं। पूरी कोशिश है नेतन्याहू की कोई जंग वंग छेड़े, लेकिन ये सीरिया प्रोजेक्ट जो था इसका, ये सीरिया में घुस के दुरूज़ों को और बदूत कबाइल को उड़वाएगा, वो फेल हो गया बुरी तरह से। लेबनान को शटअप कॉल लेबनान की तरफ से भी मिल गई है।